अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कौसर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अपने घर में खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज मैंने बनाया है बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी के साथ मटर पुलाव, और ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तैयार हुआ था। आपको भी इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 2 बड़े खाना पकाने वाले जो चम्मच होते हैं वो भर के डाले हैं। तकरीबन इतना ही है ये, और थोड़ा-सा और शामिल किया था। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो मैंने काट ली थी, वो मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। और ये 2 से 3 मिनट में थोड़ी-सी फ्राई हो गई है, हल्की ब्राउन हुई है। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालूँगी, जिसमें 2 पुलाव पत्ते हैं, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची हैं जिसको मैंने तोड़ लिया था, और 6-7 लौंग हैं, और 10 से 12 काली मिर्चें, आधा चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा है। ये साबुत गरम मसाला जो है ये पुलाव में बहुत अच्छी महक पैदा करता है। इसके साथ ही मैंने इसमें आधी प्याली दही डाल दिया है। पुलाव में सिर्फ दही डालकर बनाती हूँ, क्योंकि टमाटर डालने से पुलाव का कलर जो होता है वो ख़राब हो जाता है, और पुलाव ज़रा जो है वो सफ़ेद ही अच्छी लगती है। इसके साथ ही ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो तकरीबन 2 खाने के चमचे बनते हैं वो डाला है। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और ये तकरीबन इसको पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसमें मटर शामिल करूँगी, जो मैंने पहले से छील के रख लिए थे। 1 प्याली मटर है, वो मैंने इसमें डाल दिया। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, और उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। मसालों में बस सिर्फ इसमें नमक ही जाएगा, बाकी मैं हरी मिर्चें आखिर में डाल दूँगी। लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं शामिल की जाएगी, क्योंकि पुलाव का कलर ही चेंज हो जाता है। और ये गिलास है जिससे मैंने चावल लिए थे। तो चावल और पानी का हिसाब तकरीबन ये रहता है कि अगर आपने 2 कप चावल लिए हैं तो 4 कप पानी डाल दें। ये छोटा गिलास है जो मैंने 2 गिलास भर के चावल के लिए थे, और यही गिलास 4 कप पानी भर के मैंने एक बर्तन में ले लिया था, और वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने कवर करके रख दिया था, ताकि पानी अच्छी तरह से उबलने लगे। और 6-7 मिनट बाद मैंने इसको खोला है, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से पानी पक चुका था। और ये चावल जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले, बल्कि 1.5 घंटा पहले भिगो दिए थे। 1 से 1.5 घंटा भीगे हुए चावल बहुत अच्छे तैयार होते हैं। चावल जितना ज़्यादा भिगोए जाएँ वो उतने ही अच्छे बनते हैं। और चावलों को दम पर लगाने से पहले मैं इसमें एक बार फिर थोड़ा-सा साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी। इसमें आधा पुलाव पत्ता है, थोड़ा-सा ज़ीरा है, छोटा टुकड़ा उसका दालचीनी का, और 3-4 लौंग हैं, और 4-5 काली मिर्चें, और ये 4 से 5 हरी मिर्चें कटी हुई हैं, और 2 टहनियाँ पुदीने की लेकर मैंने उसकी पत्तियाँ ले ली थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, और इसको कवर कर दिया ताकि थोड़ा-सा अच्छी तरह से पक जाए। अभी मैंने इसको दम पर नहीं लगाया है। इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर मैं ये दम पर लगा दूँगी। पुदीने और गरम मसाले की बहुत ही अच्छी महक आ रही है, और यही पुलाव की ख़ासियत है कि इसमें गरम मसाला और पुदीना और लहसुन अदरक का पेस्ट, इन चीज़ों की बहुत अच्छी महक शामिल होती है। और बस ये पानी अब इसका खुश्क हो गया, थोड़ा-सा पानी रह गया है, तो अब इसको मैं दम पर लगा दूँगी। ये देखें चावल कितना बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने इसको भिगोया ज़्यादा था। जितना आप ज़्यादा भिगोएंगे चावल इतना ही लंबा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बहुत ही सादा और सिंपल से पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी, और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब मैंने इसको दम पर लगा दिया है, और इसके साथ इसको कवर कर दिया छोटा सा अखबार का टुकड़ा लेकर, ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। 15 से 20 मिनट मैंने तकरीबन इसको दम पर लगाया था, और अब मैंने इसको चेक किया है तो मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखिए खुशबूदार मज़ेदार मटर पुलाव तैयार है।
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आसान और सादा सा मटर पुलाव आपको कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते सेहत। अपना और घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।